अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सर सैयद अहमद ख़ान से मुतालिक कुछ अहम सवालात पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैं आपके लिए एक ही मुकाम पर पैदा और वफ़ात पाने वाले शोरा की कुछ कलेक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें दिल्ली के शोरा हैं जो दिल्ली में ही वफ़ात पाई और दिल्ली में ही पैदा हुए। वो है दर्द, मोमिन, ज़ोक और ख्वाजा हसन निज़ामी। ये 4 शायर ऐसे हैं जो दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही वफ़ात पाई। दूसरे नंबर पे है मेरठ। इस्माइल मेरठी मेरठ में ही पैदा हुए और मेरठ में ही वफ़ात पाई। फिर है लखनऊ के शोरा, तो लखनऊ में है दयाशंकर नसीम, शोक, हयातुल्लाह अंसारी, अब्दुल हलीम शरर और अमानत हसन लखनवी। ये ऐसे शोरा हैं जो लखनऊ में ही वफ़ात पाई और लखनऊ में ही पैदा हुए। तो ये आज हमने आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा, थोड़ा हटके, जिससे आपको कहीं गलती ना हो और थोड़े थोड़े शायर रोज़ ऐसे ही आपको याद हो जाए, जिससे कि आप भूले भी नहीं और कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, अब सर सैयद अहमद ख़ान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए, ऑप्शन नंबर है 1917, ऑप्शन नंबर 2 1817, ऑप्शन नंबर 3 1717 या ऑप्शन नंबर 4 1898। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1817। सवाल नंबर 2, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 हाली की, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद ख़ान की, ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब की या ऑप्शन नंबर 4 बेदिल की। तो आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की। सवाल नंबर 3, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया? नंबर 1 हज़रत मोहानी ने, नंबर 2 राशिदुल खैरी ने, नंबर 3 शिबली नोमानी ने या नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। सवाल नंबर 4, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में होगी और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। ये किसका कौल है? अबुल कलाम आज़ाद, ये मिस्टेक से थोड़ा सी टाइप हो गई गलत। अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर 4 शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात कही थी। कहाँ चला गया? सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात कही थी कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। सवाल नंबर 5, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? ऑप्शन नंबर 1 18वीं सदी की, ऑप्शन नंबर 2 20वीं सदी की, ऑप्शन नंबर 3 21वीं सदी की या ऑप्शन नंबर 4 19वीं सदी की। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 19वीं सदी की। इस साथ आ गया डायरेक्ट 5 के बाद। चलिए देखते हैं, सर सैयद की खुलकर मुखालफत किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 अल्लामा इकबाल ने, ऑप्शन नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ऑप्शन नंबर 3 अकबर इलाहाबादी ने या ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल मेरठी ने। तो सर सैयद अहमद ख़ान की मुखालफत करने वाले सबसे बड़े जो थे, या एक मान लो वो थे अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद अहमद ख़ान की खुलकर मुखालफत की थी और यही अलीगढ़ तहरीक के भी मुखालफत करने वाले रहे हैं। अलीगढ़ तहरीक भी किसने कायम की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने ही। तो सर सैयद अहमद ख़ान की या अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत करने वालों में सबसे अहम नाम अकबर इलाहाबादी का है। सवाल नंबर 8, आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा किया गया है? गोलकुंडा, दिल्ली, अलीगढ़ या भोपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सर सैयद से मुताल्लिक है क्या?
मजमून निगार है, नज़्म निगार है, नस्र निगार है या खतूत नवेसी। सर सैयद जो है वो उर्दू के पहले मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू के, थोड़ा मैनेज कर लेना टाइपिंग में, पहले मजमून निगार। ठीक है। सवाल नंबर 10, अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफ़र तक बादशाहों के हालात सर सैयद की किस तसनीफ़ में दर्ज हैं? ऑप्शन नंबर 1 आसारुस्सनादीद, ऑप्शन नंबर 2 तबय्युनुल कलाम, ऑप्शन नंबर 3 असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन नंबर 4 जाम जम। तो अमीर तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक के जो हालात हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तसनीफ़ जाम जम में पेश किए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, चलिए फिर इतना ही। वैसे क्वेश्चन तो मैंने 10 टाइप करे थे, पता नहीं 6 नंबर की स्लाइड कहाँ गुम हो गई, शायद रात हो गई इसलिए सो गई होगी। खैर आज के लिए इतना ही बस। कल की वीडियो में नेक्स्ट ये आज से आगे के सवाल देखेंगे या फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।